18 साल बाद राहु बदलेगा घर। 180 दिन महापरिवर्तन का समय। मेष राशि, ये बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होंगी। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु देव 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय में 8 जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक राहु शनि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे और बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ हम आपको कुछ प्रैक्टिकल रेमेडी भी बताएंगे जिनको करके आप जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों, यदि हम बात करें तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। वही राहु देव शनि के नक्षत्र में आपके 12th हाउस इनका गोचर हो रहा है। शनि आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, हालांकि ये वक्रीगत अवस्था में भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो सबसे पहले राहु आपके 12वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो जैसे ये शनि के नक्षत्र में जाएंगे और शनि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप प्रयासरत थे, आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह नहीं लग पा रहा था, तो यह वह समय होगा जब आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी और विदेश जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या आप इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से, कंसल्टेंसी के माध्यम से किसी भी प्रकार से ऐसा जुड़ाव है आपका जिसमें आप डॉलर्स में पैसे अर्न करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। 12th हाउस जो होता है यह बेडरूम का होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको अपने मैरिटल लाइफ के ऊपर। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं हैं, लेकिन आपको मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि 12th हाउस जो होता है यह नींद का भी होता है। तो राहु जब 12th हाउस में होता है तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नींद से संबंधित परेशानी उत्पन्न करता है, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अगर आप यंग एज के अंदर हैं और आपके खराब ग्रहों की दशा चढ़ी होगी तो आप नशे की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड ही थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके भाई बहनों का सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही आपके परिवार में किसी नन्हे बच्चे के जन्म का समय भी यह रहेगा। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होता हुआ नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखिए, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा क्रोध में आके या एग्रेशन में आके कोई ना कोई जल्दबाजी में निर्णय लें। तो ध्यान रखें कि आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं को अर्जित तो कर लेता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप यदि प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, तो आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहेगा। शनिदेव आपके 11th से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति तो होगी। लेकिन जब पापक ग्रह की दृष्टि हृदय भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को वो आत्मिक संतुष्टि जो मिलनी चाहिए उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर क्रोध, ईर्ष्या के भाव से, द्वेष भावना से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। माता जी की हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा, उनके साथ में संबंध आपके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आपके करियर के मामले में देखने को मिलेगी। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से आप प्रयासरत थे, तो यह समय 8 जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक का आपके लिए बेहतर रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो
देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड में हैं और 6 हाउस पर राहु की भी दृष्टि है 7वीं और देवगुरु बृहस्पति की भी है। तो राहु तो शत्रुहंता योग बना ही रहे हैं, साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर जान में वृद्धि करने का काम करेंगे। और लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, है ना, इन फील्ड्स में अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसको आप क्लियर करते नजर आएंगे यदि आपके पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं तो। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था तो उससे बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा, है ना, ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, लोन की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बैंक से लोन वगैरह बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो यह स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। हालांकि मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मानसिक अशांति, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो यदि आप अपने सेहत को लेकर लापरवाही करते हैं तो आपके कार्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सेहत को लेकर लापरवाही आपको नहीं करनी है। दूसरी स्थिति ये है कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे थे, जॉब में कोई चेंज आप करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, आपके सामने अवसर आता है तो आप 8 जुलाई के बाद बदलाव कर सकते हैं, आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपके सैलरी में वृद्धि, प्रमोशन होना, बॉस के साथ में संबंध बेहतर होना, कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा होना, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपके मतलब मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए अच्छा है। वही अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, जो मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं, उनके लिए भी जीवन में बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हैं या टेक्निकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही अगर आप डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं, जो एनालिटिक पर्सनालिटी है यदि आपकी, या आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ते हैं जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं, व्यवसायिक जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो व्यवसायिक जीवन में भी आपके लिए सफलता के योग रहेंगे। यदि आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में एक और आप कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, यकीनन आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपको करियर में मान सम्मान की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थितियां भी शानदार दिखाई देंगी, लेकिन जो वीडियो में मैंने शुरू में बताया है उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमने कहा था ना, कुछ चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होने जा रही है। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि के आप जातक हैं तो आपके जीवन में जो सबसे पहली चीज़ दूर होने जा रही है वह है कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ब्रेकअप होने जा रहा है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे, शनि वक्री होकर आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे तो प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर या तो प्रेम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति कि यदि आपकी पहले से संतान है तो संतान का शादी विवाह हो चुका है तो संतान को लेकर कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आएगी। इसको लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। तीसरी चीज की अगर बात करें कि जो मेष लग्न और मेष राशि के जातक अथवा जातिका हैं, ध्यान रखें कि यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट वगैरह से आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आपका 5th हाउस कहीं न कहीं से निगेटिव ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। स्पेशली शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी और वक्र दृष्टि रहेगी। तो जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में आप पैसा लगाने से बचिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा और पेट से जुड़ी हुई कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है। तो ये कुछ घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटित होने जा रही हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, रत्न आभूषण का काम करते हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको लाभ मिलेगा। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। लंबी दूरी की यात्रा भी आप करने जा रहे हैं। पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। उपाय क्या करना है? उपाय अच्छा यह रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपके लगन पर वक्र शनि की दृष्टि है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो दी गई जानकारी